हेलो दोस्तों, तो आपका भाई आपका जिगरा आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आ गया है, जिसमें कि मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किया हुआ है तो आप जरूर से उसे अटेंड कर लें, क्योंकि मैंने उसमें अपना खुद का लिंक लिस्ट भी बनाया हुआ है और बहुत सारे खुद के मेथड्स भी बनाए हुए हैं, नए नए मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो आप उसमें आप जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो पूरा एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपका जीएफजी में भी है और आपका लेट कोड में भी है। तो चलिए हम पहले उस क्वेश्चन पैटर्न को पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है ना। मेरा जो टॉपिक है वो है लूप डिटेक्ट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, लूप डिटेक्ट। तो हमें इसमें करना क्या है एक मिनट, ये चल नहीं रहा, एक मिनट देना मुझे। हाँ, तो लूप डिटेक्ट, इसका क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ना। सपोज कि मुझे एक लिंक लिस्ट दिया गया है, सपोज कि 5, ठीक है, फिर आता है 6, 7, ठीक है, 8। ये आपका अनसॉर्टेड भी हो सकता है और सॉर्टेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसका। फिर सपोज कि मैं अनसॉर्टेड 3 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से फिर मेरा लूप घूम जाएगा। सपोज कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा, फिर सपोज कि यहाँ पे मेरा आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, 1 आ जाता है और फिर यहाँ से होके ये यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो सपोज कि ये मेरा लिंक लिस्ट है, तो मेरा ये एक लूप क्रिएट हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं है। लूप का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो एंड नोड होगा उसका वो नल को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये मेरा लूप है, ये एक तरीके से मेरा क्या है, लूप है। तो मुझे अब क्या करना है कि मुझे डिटेक्ट करना है कि मेरे लिंक लिस्ट में लूप है कि नहीं। तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे ना। एक तो हम तरीका हमें समझ में आ रहा है कि हम हैश मैप में डाल देंगे हर नोड को और हम ट्रैवर्स करेंगे, जहाँ पे हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, कैसे मैं बता रहा हूँ ना। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले तरीका है कि आप हैश मैप के थ्रू कर सकते हो, और एक तरीका है कि आप इसको SPFP के मेथड से कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा एल्गोरिथम है आपका। ये बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ 1 लेता है। जबकि ये क्या करता है, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बिग ऑफ n लेता है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ के बिग ऑफ n हो जाता है। ठीक है ना, तो हम इस एल्गोरिथम को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसको रहने देंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इस एल्गोरिथम के मेथड से हम बहुत सारे क्वेश्चन इसके थ्रू लूप के क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो SPFP मेथड क्या बोलता है ना, अगर ये मेरा एक लूप है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। अगर ये मेरा लूप है तो इस लूप में हम SPF की तरह हम सॉल्व कैसे करें ना। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसके 2 पॉइंटर पॉइंट करेगा, एक पॉइंट करेगा स्लो, एक पॉइंट करेगा फास्ट। ठीक है ना। हाँ, तो स्लो क्या करेगा ना, स्लो एक नोड को ट्रैवर्स करेगा, और फास्ट क्या करेगा ना, फास्ट 2 नोड को ट्रैवर्स करेगा। कैसे ना, मैं आपको इसको एक ट्रैवर्सल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कि मेरा स्लो यहाँ पे है, स्लो को मैं एस के थ्रू से डिनोट करता हूँ। ये है मेरा स्लो, मेरा फास्ट पॉइंटर भी यहीं से शुरू होगा। अब मेरा स्लो क्या होगा ना कि एक ट्रैवर्सल करेगा, यानी कि एक नोड को ट्रैवर्स करेगा। एक इटरेशन में मेरा स्लो 1 नोड आगे जाएगा, और जो फास्ट होगा वो एक इटरेशन में 2 नोड आगे जाएगा। तो सपोज कि पहले इटरेशन में मेरा स्लो यहाँ पे गया, फास्ट कहाँ चल जाएगा ना, फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि स्लो यहाँ पे आ गया, फास्ट यहाँ पे आ गया। अब फिर से अगर नेक्स्ट इटरेशन की बात करूँ तो नेक्स्ट इटरेशन में मेरा स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट कहाँ चला जाएगा ना, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं। और एक इटरेशन में फिर से मेरा स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट कहाँ चला जाएगा ना, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फास्ट आ गया है कि नहीं। अब फिर से जब नेक्स्ट इटरेशन होगा तो फिर से मेरा स्लो कहाँ आ जाएगा, स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और फास्ट कहाँ चला जाएगा ना, फास्ट 1, 2 यहाँ पे। और जब जो प्लेस पे मेरा फास्ट और स्लो मीट कर जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेरा फास्ट और स्लो मीट कर जाएगा, अगर मीट करता है तो हम बोलेंगे कि मेरा लूप प्रेजेंट है, यानी कि लूप इज प्रेजेंट। ठीक है ना, नहीं। तो इस तरीके से हम लूप को डिटेक्ट करते। तो अब हम इसे एल्गोरिथम हम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना। लेकिन सबसे पहले हम ये एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास लूप है तो हम लूप को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, हम लूप को काटे कैसे ना, हम क्या करेंगे ना, जहाँ पे मेरा फास्ट और स्लो रुका होगा
हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से एक और मतलब कि पॉइंटर लेंगे जो कि मेरा होगा फर्स्ट पॉइंटर, ठीक है नहीं, ये होगा मेरा फर्स्ट को मैं FIST के थ्रू डिनोट कर रहा हूँ। ये मेरा फास्ट था, ये मेरा फास्ट था, ये मेरा स्लो था, ठीक है, फर्स्ट हो गया। और एक लूँगा मैं सेकेंड पॉइंटर। एक काम करता हूँ मैं इसको अलग अलग पॉइंटर से लेता हूँ। सपोज कि ये मेरा A पॉइंटर, ये मेरा B पॉइंटर। B पॉइंटर यहाँ से शुरू होगा, एक एक नोड होके जाएगा, ठीक है ना। A यहाँ पे गया तो B कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर A यहाँ पे जाएगा तो B यहाँ पे आ जाएगा। फिर A जब यहाँ पे जाएगा तो B कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, हम चेक करेंगे कि अगर B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, अगर B डॉट नेक्स्ट क्या है, ये है। अगर एक बात बताता हूँ, अगर B डॉट नेक्स्ट मेरा ये हो रहा है और A डॉट नेक्स्ट भी मेरा ये हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा ना, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक, यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे ना, जो मेरा B पॉइंटर होगा, हम B पॉइंटर को बोल देंगे कि आप पॉइंट करो नल को, यानी कि अब मैं लिखूंगा कि B डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू नल, ठीक है। और इतना करने के बाद मेरा लिंक लिस्ट क्या बन जाएगा ना, मेरा लिंक लिस्ट ये हो जाएगा। मैं इसको नंबर के थ्रू डिनोट करता हूँ, 5 6 7 8 3 2 1, इस तरीके से हो जाएगा, ये मेरा लिंक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसके परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक और चीज़ इसमें डिमेरिट ये है कि सपोज कि मेरा लूप अगर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हेड पे ही फॉर्म हो रहा है, तो हम उस केस को कैसे हैंडल करेंगे। तो उस केस को हैंडल करने के लिए देखते हैं आगे, ठीक है। सपोज कि मैं एक और लिंक लिस्ट लेता हूँ, ठीक है। एक और लिंक लिस्ट अगर मैं लेता हूँ, सपोज कि मैं ले लिया 5, देन होता है मेरा 6, ठीक है। सपोज कि है यहाँ पे 7, एक लेता हूँ मैं यहाँ पे 8, ठीक है। फिर लेता हूँ मैं 9, ठीक है। अब 9 से लेके ये पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है। तो एक तरीके से सर्कुलर हो गया ना, ठीक है ना। तो हम ये एक तरीके से पूरा लूप हो गया, या पॉइंट करा हेड को, ठीक है ना। फिर से हम शुरू करेंगे यहाँ से स्लो शुरू करेंगे, यहाँ से फिर से फास्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेशन में कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे फास्ट पॉइंट करेगा। और स्लो कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको अलग अलग पॉइंटर ले जाता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मेरा स्लो, यहाँ पे मेरा फास्ट, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट इटरेशन में मेरा फास्ट कहाँ पे पॉइंट करेगा, फास्ट यहाँ पे पॉइंट करेगा, स्लो यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है ना, नहीं, स्लो यहाँ पॉइंट करेगा। सेकेंड इटरेशन में फास्ट कहाँ पे चल जाएगा, फास्ट मेरा यहाँ पे चल जाएगा फास्ट, स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा स्लो, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट इटरेशन में फास्ट कहाँ चल जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा स्लो। फिर से नेक्स्ट इटरेशन में फास्ट कहाँ चल जाएगा, फास्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में मेरा फास्ट कहाँ चल जाएगा ना, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा और स्लो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, जहाँ पे मेरा फास्ट और स्लो मीट किए, वहाँ पे मेरा लूप फॉर्म हो गया। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लूप मेरा फॉर्म हो चुका है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ मेरा लूप है इसमें, ठीक है ना नहीं। अब मैं चेक करूँगा कि ये दोनों मेरा हेड है क्या। अगर ये मेरा हेड है, ठीक है ना, अगर ये मेरा हेड है तो इसमें से एक पॉइंटर को मैं यहाँ पे रखूँगा, एक पॉइंटर को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है ना। मैंने इसको लूप को काट दिया। एक पॉइंटर को मैं यहीं पे रखूँगा, जो स्लो होगा, ठीक है ना, जो स्लो होगा उसको मैं अलग अलग यहाँ से ऐसे जंप कराते कराते लेके जाऊँगा। और जहाँ पे जिसके नेक्स्ट में, सपोज कि मेरा स्लो यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो जिसके नेक्स्ट में मेरा हेड हो रहा है, उसके नेक्स्ट में मैं नल कर दूंगा। यानी कि मैं अब इसको काट के मैं कर दूंगा नल, ठीक है। ये मेरा नल को पॉइंट करेगा फिर। तो इस तरीके से हम लूप को क्लियर करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हम लूप को चेक करेंगे, फिर हम क्लियर करेंगे। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कि मेरा 9 है, 9 के बाद एक और मैं दे देता हूँ 10 है, ठीक है ना, 10 है, एक मिनट, हाँ 10 है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। सपोज कि मेरा फास्ट और स्लो इनिशियली यहाँ पे है, फिर फर्स्ट इटरेशन में स्लो यहाँ पे आ जाएगा, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड इटरेशन में फास्ट कहाँ पे चल जाएगा, अब आप बताओ, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड इटरेशन में, एक मिनट, यहाँ पे फास्ट है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है, हाँ फास्ट यहाँ पे। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, स्लो कहाँ चल जाएगा, स्लो यहाँ आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट इटरेशन में फास्ट कहाँ चल जाएगा ना, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, और स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा ना कि फास्ट यहाँ पे आ जाएगा, स्लो कहाँ आ जाएगा ना, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना नहीं। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा ना, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा और स्लो कहाँ आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वही सेम चीज़ हम परफॉर्म करेंगे लूप को
क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं, मतलब कि चेक करते हैं, लूप को डिटेक्ट करेंगे, पहले लूप को हम डिटेक्ट करेंगे, लूप डिटेक्ट करेंगे, फिर हम लूप को ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट हम इसके कोड को एल्गोरिथम कोड को लिख देते हैं, ठीक है ना। नहीं चलो, हाँ, तो जो मैंने पहले से मैंने किया था मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब हमें जो हमने लिंक लिस्ट बनाया हुआ था हमको, हाँ, हमें अभी उसका कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि अब हम उससे वो मेरा खुद का लिंक लिस्ट जो बन गया। अब हम खुद के नोड को थ्रू ट्रैवर्स करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें लूप डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें लूप को पहले फॉर्म करना होगा। तो सपोज कि मैं लूप फॉर्म करता हूँ कि नोड हेड विल बी इक्वल टू न्यू नोड, सपोज कि मैं लेता हूँ इसमें 5 ले लेता हूँ, वही सेम चीज़, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ नोड एक मिनट देना मुझे, हाँ। तो नोड न्यू नोड 1 इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड क्या हो गया 6, ठीक है। फिर नोड 2 इक्वल टू न्यू नोड 7, ठीक है। नोड 3 इक्वल टू न्यू नोड 8, ठीक है। नोड 4 इक्वल टू न्यू नोड 9, ठीक है। नोड 5 इक्वल टू न्यू नोड 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ना, क्योंकि मैं 10 को इसी में से किसी एक में मैं पॉइंट कर देता हूँ। कहाँ पे पॉइंट करूँगा? सपोज कि मैं 8 के साथ इसको कनेक्ट करूँगा। देखो पहले मैंने नोड क्रिएट कर दिया, अब आपको मैंने कनेक्शन बताया था कैसे करते हैं। कनेक्शन कैसे करूँगा ना कि पहले हेड को कैसे करूँगा, हेड को पहले कनेक्ट करूँगा। हेड डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू क्या है ना, नोड 1 मैंने कनेक्ट कर दिया नोड 1 के साथ। अब नोड 1 को नोड 2 के साथ, नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 2, ठीक है। एक मिनट, नोड 2, ठीक है। अब नोड 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 3, ठीक है। नोड 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 4, ठीक है। अब नोड 4 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड 5, ठीक है, हो गया। अब नोड 5 को कहाँ कनेक्ट करूँ आप बताओ। मैं 8 में सपोज कि मैं कनेक्ट करता हूँ, सपोज कि मैं नोड 5 डॉट नेक्स्ट कर देता हूँ इक्वल टू नोड 8 कहाँ पे है मेरा, नोड 3 में है, तो नोड 3 हो गया। तो ये मेरा लूप कैसे फॉर्म हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद फिर 8 में चल जा रहा है। अब मुझे इसे ब्रेक करना है, तो सपोज इसको ब्रेक करने के लिए मैं फंक्शन लिखता हूँ। कहाँ पे लिखूँगा, मैं यहीं पे एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा हेड को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसमें सपोज कि फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड मेन नहीं लिखूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, लूप डिटेक्ट। पहले सबसे पहले हम लूप डिटेक्ट करने के लिए एक बुलियन फंक्शन लिखते हैं कि वो चेक करेगा कि लूप है कि नहीं, ठीक है ना। नहीं, लूप डिटेक्ट, इसमें पास होगा नोड हेड, ठीक है, हो गया। चलो अब हमें लूप को डिटेक्ट करना है। सबसे पहले अगर मेरा हेड नल है, इफ़ हेड डबल इक्वल टू नल, अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना है कि रिटर्न फॉल्स, क्योंकि मेरा अगर हेड नल है तो कुछ भी लूप नहीं है ना भाई, तो फॉल्स हो गया ना। अब मुझे अगर हेड नल नहीं है तो मुझे ट्रावर्सल चाहिए, बेस केस हो गया, मुझे ट्रावर्सल चाहिए, ट्रावर्स करके मैं चेक करूँगा। तो उसके लिए ट्रावर्सल के लिए हम क्या लेते थे, नोड टेम्प। अगर मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू मैं ट्रावर्स करूँ, आप टेम्प के जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, सपोज कि मैंने लिया, ठीक है, मैं इतना ले लिया। अब मुझे क्या करना होगा कि अब मुझे स्लो लेना होगा। एक्चुअली मैंने जो नोड लिया ना, टेम्प लिया, इसको ट्रावर्स करके मैं स्लो लेता हूँ, सपोज स्लो। अब नोड फास्ट विल बी इक्वल टू हेड, सेम वही दोनों, मैंने स्लो लिया एक फास्ट लिया, दोनों हेड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि हर ट्रैवर्सल में स्लो और फास्ट को चेंज करूँगा। और मेरा एंड पॉइंट क्या होगा ना, वाइल लूप के अंदर मेरा जो ब्रेक पॉइंट क्या होगा ना, जहाँ पे मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट नल हो जाए, यानी कि इफ़ फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा केस होता है, तभी मेरे लूप के अंदर आएगा। क्योंकि सपोज कि अगर मैं आपको बताऊं, इसको अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाऊं, तो आप देखना कि अगर मैं इसको ट्रैवर्स करता हूं ना, सपोज कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, एक नॉर्मल एग्जांपल, इसी को मैं काट के एक एग्जांपल लेता हूं कि इसको नल पॉइंट करा सपोज, ठीक है ना। तो फास्ट मेरा कहाँ पे आएगा,
मेरा ट्रावर्स कैसे, अगर मेरा लूप है नहीं तो स्लो कहाँ पे आएगा, स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट यहाँ पे आएगा फर्स्ट इटरेशन में, फिर फास्ट यहाँ पे आ जाएगा और स्लो कहाँ पे आ जाएगा, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना नहीं, एक मिनट, स्लो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब मुझे फास्ट को फास्ट डॉट नेक्स्ट पे जाना है, लेकिन ये तो नल है ना, ठीक है ना, अगर नल है तो फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता है तब तक मेरा फास्ट जाएगा, ठीक है ना नहीं। तो इसीलिए मैं इसको दोनों पॉइंटर ले रहा हूँ कि अगर मेरा फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल होता है या फिर फास्ट डॉट नेक्स्ट भी अगर नल होता है तो मेरा लूप के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना नहीं। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं करूँगा स्लो विल बी इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है, फास्ट विल बी इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ स्लो डबल इक्वल्स टू फास्ट, अगर मेरा स्लो फास्ट के साथ इक्वल होता है, अगर उसका एड्रेस इक्वल होता है तो उसका मतलब क्या है कि हम रिटर्न करेंगे ट्रू, क्योंकि लूप फॉर्म हो गया अभी, रिटर्न ट्रू, ठीक है ना नहीं तो फिर वो तो चलता रहेगा रिटर्न ट्रू। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि मेरा लूप है ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा इस वाइल लूप में कुछ भी फॉर्म नहीं होता है, एक मिनट मैंने इसको गलत लिख दिया, फॉल्स, ठीक है ना, अगर इस वाइल लूप में कुछ भी मुझे ट्रू नहीं आता तो इसका मतलब क्या कि लूप है ही नहीं ना, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है ना नहीं। चलिए हम इसे फटाफट से इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक लूप फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए इसे पास करते हैं, ठीक है, सिस आउट लूप डिटेक्ट हेड, ठीक है। एक मिनट, मैंने लूप क्या लिया हुआ है, हाँ कैपिटल ले ले, ठीक है, लूप डिटेक्ट एल, ठीक है। चलिए इसको हम फटाफट से रन करके देख लेते हैं। देखिए आ गया ट्रू, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ, मैंने यहाँ पे लूप फॉर्म किया हुआ है, मैंने ये जो नोड 5 था ना इसको मैंने ये नोड 3 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, सपोज कि मैं इसको अगर कंट्रोल ऐसे मार दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, तब क्या होता, तब क्या आता, फॉल्स आता, ऑब्वियस की बात है कि फॉल्स आएगा, देखो फॉल्स आया। तो इस तरीके से हम लूप को डिटेक्ट करते हैं। अब बारी है कि हम लूप को क्लियर करना है, लूप को हटाना है। हम किस तरीके से हटाएंगे ना, देखो अब हम क्या करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे लूप को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। पब्लिक स्टैटिक void क्लियर लूप, एक मिनट देना मुझे, हाँ तो क्लियर लूप हो गया, ठीक है। बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा कि अगर मेरा हेड ही नल है, ठीक है ना, कि अगर मेरा हेड ही नल है तो मैं क्या करूँगा कि रिटर्न, मैं सिर्फ रिटर्न ही कर दूंगा, क्योंकि मैं वहीं पर हटा दूंगा कि भाई बोलूँगा तेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हेड नल है पहले से ही। अगर हेड नल नहीं है, अब मुझे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, ठीक है ना नहीं। अब मुझे ट्रैवर्स करना है, तो मुझे ट्रैवर्स करने के लिए यही सेम कोड को लगाना होगा। तो सेम कोड को लगाने के लिए मैं इसको सेम कोड को पहले मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना नहीं। कॉपी पेस्ट करके मुझे वही सेम कोड चाहिए ट्रैवर्सल के लिए, तो इसको मैं क्यों हटाऊँगा, ठीक है ना नहीं। सेम कोड कर दिया, बस एक डिफरेंस होगा कि रिटर्न ट्रू के जगह पे मुझे यहाँ पे ब्रेक करना होगा, ठीक है, हो गया। अब मेरा स्लो फास्ट मुझे मिल गया, ठीक है ना नहीं। अब मैं क्या करूँगा, एक और पॉइंटर लूँगा, सपोज कि मैं नोड ए लेता हूँ, नोड ए विल बी इक्वल टू हेड, नोड ए हेड को पॉइंट करेगा। मैं नोड बी लूँगा, नोड बी विल बी इक्वल टू स्लो, ठीक है। अब ये लोग ट्रैवर्स करेंगे, कैसे ट्रैवर्स करेंगे, वाइल बी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक क्या होगा ना, तब मैं क्या करूँगा, एक मिनट, हाँ अगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मेरा ट्रैवर्स होगा। कैसे ट्रैवर्स होगा ना, ए डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, ए विल बी इक्वल टू ए डॉट नेक्स्ट, ठीक है, बी विल बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। जहाँ पे मेरा इक्वल हो गया मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा। तब मैं क्या करूँगा कि बी डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू क्या, नल, हो गया, लूप मेरा ब्रेक हो चुका है अब, ठीक है ना नहीं। मैंने आपको जैसे बताया था, आप वीडियो को फिर से बैक जाइए, आप चेक कीजिए कि मैंने ए और बी को कैसे किया था, ठीक है ना नहीं। तो वो कॉन्सेप्ट था, आप इसको बैक जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा लूप अब ब्रेक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि अब यहीं पे मैं सिस आउट कर दूंगा, सिस आउट करके मैं हेड को पास करूँगा, सिस आउट लूप डिटेक्ट, क्या करूँगा, हेड, ठीक है। एक मिनट, इसको एक बार मैं कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें लूप फॉर्म हो रहा है, तो लूप डिटेक्ट करने से क्या आएगा कि लूप फॉर्म हो रहा है तो ट्रू आएगा। इसको एक बार फिर से प्रिंट कर देता हूँ, देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है।
अब हमें लूप ब्रेक करना है, तो लूप ब्रेक करने के लिए मैंने क्या फंक्शन लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है क्लियर लूप, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्लियर लूप हेड। अब मेरा लूप क्लियर हो गया। अब मैं फिर से प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा ना, सिस आउट लूप डिटेक्ट क्या हेड, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए जब मैंने लूप को क्लियर नहीं किया हुआ था तब क्या था, मेरा ये था, माने कि मेरा ट्रू आ रहा था, यानी कि मेरा लूप फॉर्म हो रहा था। अब मेरा लूप क्लियर हो चुका है, यानी कि मेरा लूप टूट चुका है। तब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जब प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा फॉल्स आ रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लूप को मतलब कि तोड़ते हैं। चलिए अब हम हमारे लिंक लिस्ट को हम प्रिंट कर देते हैं। किस तरीके से प्रिंट करेंगे आपको पता ही होगा कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, टेम्प इक्वल्स टू हेड, ठीक है। नोड, एक मिनट, हाँ, अब हम क्या करेंगे ना, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल सिस आउट टेम्प डॉट डेटा, ठीक है। चलिए एक बार लूप को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट देना। हाँ, तो देखिए मेरा लूप क्या हो चुका है ना, अब प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हमारे लूप को तोड़ते हैं। हमने क्या 5 6 7 8 9 10 हमने दिया हुआ है, तो हमारा लूप क्या हो गया, अभी ब्रेक हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि अगर मेरा लूप क्या हुआ कि हेड में कनेक्टेड है। सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं हेड के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ, हेड। अब चेक करते हैं, इसमें तो लूप टूट जाएगा, ठीक है ना, इसमें लूप टूट जाएगा। लेकिन क्या होगा कि मेरा फुल लिस्ट का क्या होगा ना कि एक्सेस अब मेरे पास नहीं रहेगा। तो अब मुझे उस चीज़ को भी अब मुझे चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ना, इस कोड में अभी मैं लिखूंगा हेड के लिए, सेम चीज़ अभी मैं हेड के लिए लिखूंगा। कैसे बता रहा हूँ, सपोज, हाँ, अगर मैं यहाँ पे मैं अभी चेक करूँगा कि इफ़ स्लो डबल इक्वल टू हेड, अगर मेरा स्लो हेड के साथ इक्वल है तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि पहले तो ये नोड हेड और ए बी मेरा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल वी, चलो ये हो गया, ठीक है ना। अब स्लो को दोनों एक साथ पॉइंट कर रहे हैं। अब क्या होगा ना, स्लो इक्वल टू हेड मैंने अब कर दिया। जब मेरा अगर मेरा स्लो हेड के साथ इक्वल हो जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि अभी मैं एक पॉइंटर को हेड की तरफ रखूँगा, यानी कि ए को मैं हेड की तरफ रखूँगा और बी को मैं ट्रैवर्स कराऊँगा। यानी कि अब मैं क्या करूँगा ना, वाइल बी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप इसको ऐसे नहीं भी ले सकते, ए को आप हटा भी सकते हो, ठीक है ना। मैं एक सपोज कि मैं ए को कमेंट कर देता हूँ, सबसे बेटर होगा। नहीं, ए को रहने देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाले को भी करना है। हाँ, जब तक मेरा हेड नहीं होता है, यानी कि बी डॉट नेक्स्ट, जब तक मेरा हेड नहीं होता है, बी विल बी इक्वल टू बी डॉट नेक्स्ट। फिर क्या हो जाएगा कि मेरा जब हेड हो जाएगा, जब वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा, ए क्या है, हेड है, जब वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा तब मैं बोल दूंगा कि बी इक्वल टू, यानी कि बी डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू क्या ना, नल। फिर मैं यहीं पे ही रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मेरा अब लूप ब्रेक हो चुका होगा, ठीक है ना। नहीं, चलिए अब फटाफट से इसको हम रन करके टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ कि हेड के साथ मैंने पॉइंट किया हुआ है, तो इसको हम रन करते हैं। सपोज देखिए, तो इस तरीके से मेरा हेड का भी जो चीज़ हेड को पॉइंट कर रहा था, अब ये मेरा ब्रेक हो चुका है। समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से हम लूप को डिटेक्ट करते हैं। अगर मेरा लूप अगर डायरेक्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट फॉर्म हुआ होगा, यानी कि सर्कुलर फॉर्म हुआ होगा, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं कि हेड को पहले ट्रैवर्स करते हैं और हेड को पॉइंट करने का अलग कोड होता है, ठीक है ना। उसी में हमने कर दिया है, उसी में हम करते हैं, ठीक है ना। नहीं, अगर स्लो हेड के साथ इक्वल नहीं है, स्लो फास्ट हेड के साथ इक्वल नहीं है, तो हम इस तरीके से हम लूप को ब्रेक करते हैं। आई होप कि आपका आज का सेशन आपको समझ में आएगा। ये था आज का मेरा क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप इसको जरूर से आप खुद से ट्राई करें। अगर आपका नहीं होता है या फिर आपको कोई और अलग क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स थे, जो मेरा प्लेलिस्ट था, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं आई बटन के थ्रू, जो मैंने ऊपर में दे दिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।